लीजिए मम्मी जी। नहीं बेटा, और नहीं चाहिए। अरे एक तो ले लीजिए। नहीं बेटा, बस बहुत हो गया मेरा तो। राशा, तुम्हारी अम्मी ने ये अचार तो बहुत ही अच्छा डाला है ना? पता है मम्मी जी, मुझे भी ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है। तुम भी अपनी अम्मी से ये अचार डालना सीख लो। लो मम्मी जी, सीखने की क्या जरूरत है जब बना बनाया मिल रहा है तो। अरे तो क्या हो गया बेटा, जो चीज अच्छी लगे उसे सीख लेना चाहिए। लो, आप अम्मी की बात कर रही थी और उन्हीं की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। मम्मी जी, अम्मी का फोन आया था। वो भाभी ने आलू पूरी बनाई है ना, तो कह रही थी आकर ले जाओ सबके लिए। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान कर रही हो उनको? मना कर देती अपनी अम्मी को। लो बोलो, आप भी कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? बनानी तो भाभी को पड़ती है ना। अरे बेटा, फिर भी। अरे मम्मी जी, आप इतना मत सोचा करो, और मायका पास होने का कुछ तो फायदा उठाऊं। ठीक है, मैं आधे पौन घंटे में आ जाऊंगी। मैं इस बहू को कैसे समझाऊं? मुझे तो इसका ये बार बार चीजें लाना, खाना लाना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, इसको समझाऊंगी तो ये बुरा मान जाएगी। क्या करूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मैंने भाभी के पास फोन किया था, पता चला वो अपने मायके गई हैं। हाँ, वो उसकी अम्मी का फोन आया था, कुछ बनाया है, बस वही लेने गई है। सही है, अम्मी भाभी के तो मजे हैं। मायका पास होने का ये बड़ा फायदा है। एक पैर मायके में, एक पैर ससुराल में। हाँ बस। क्या हुआ अम्मी, बड़ी परेशान लग रही हैं? क्या बात है? बात वैसे कुछ भी नहीं है, पर सोचो तो बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब, साफ साफ बताइए। अरे बेटा, मुझे ना ये तुम्हारी भाभी का हर दूसरे तीसरे दिन मायके जाना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे चली जाए, पर वहां से भर भर के खाना लाती है और मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। लो, इसमें खराब लगने वाली कौन सी बात है? अच्छा ही तो है, आप सास बहू को बना बनाया खाना मिल जा रहा है। अरे वो सब ठीक है, पर तुम समझ नहीं रही हो। तो आप समझा दीजिए फिर। देखो ना, उसे खाना लाने में परेशानी है और ना हमें खाना खाने में परेशानी है, पर परेशानी की वजह तो कुछ और है ना। क्या परेशानी है? तुम्हें क्या लगता है? अरे वो अपने मायके जाती है तो खाना कौन बनाता होगा? इसमें क्या है? या भाभी की अम्मी बनाती होंगी, या फिर भाभी की भाभी बनाती होंगी। ठीक बात, अब तुम ये मानकर चलो कि तुम्हारी भाभी की माँ की जगह हो गई मैं, और उनकी भाभी की जगह हो गई तुम। अब तुम्हारी नंद अब हर दूसरे तीसरे दिन अपने परिवार का भर भर के खाना लेकर जाए, और तुम्हें अपने घर का भी खाना बनाना पड़े और उनके घर का भी खाना बनाना पड़े, तो कैसा लगेगा? कैसा क्या? मैं तो पागल हो जाऊंगी। इतना खाना बना बनाकर मैं तो साफ साफ बोल दूंगी कि मेरे बस की नहीं है इतना खाना बनाना। अब भला मानो या बुरा। यही बात है, अब मुझे ना इसी बात का डर लगता है कि कहीं इन छोटी छोटी बातों से हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएं। अभी तो राशा की भाभी उसको खाना बना बनाकर भिजवा रही है। पता नहीं वो अपनी सास के डर से कर रही है या कैसे, लेकिन कल को उसकी सास को अगर कुछ हो गया तो राशा को क्या इतनी इज्जत दे पाएगी? हाँ अम्मी, कह तो आप ठीक रही हैं। आपने तो बहुत दूर की सोच लिया, मैं तो नहीं सोच सकती थी। लेकिन अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राशा को कैसे समझाऊं। अब मान लो मैंने उसको बोल दिया तो वो कहीं मेरी बात का उल्टा मतलब ना समझ ले। अम्मी, मेरे ख्याल से तो आपको भाभी की अम्मी से ही बात करनी चाहिए, शायद वही आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगी। मान लीजिए आपने उनकी बहू से बात की और उन सास बहू की आपस में ही कहा सुनी हो गई तो? हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मैं सीधे सीधे राशा की अम्मी से ही बात कर लेती हूँ। अच्छा अम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ,
आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, कोशिश करना बेटा जल्दी आने की, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी। यही सही मौका है, अभी बुला लेती हूँ। अरे बहन जी, आपने अचानक क्यों बुला लिया? सब खैरियत तो है? आप घबराइए मत, वैसे सब ठीक है, बस मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए बुलाया अचानक। जरूरी बात? जी बहन जी, पर कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। देखिए बहन जी, आप साफ साफ बात करिए, ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। आखिर हम एक परिवार हैं। जी, सही कहा आपने, हम एक परिवार हैं, पर मुझे डर लग रहा है, कहीं इस परिवार के बीच दरार ना आ जाए। पर डर क्यों है? भला क्यों आएगी दरार? अल्लाह न करे कभी ऐसा हो। मैं साफ साफ ही बात कर लेती हूँ। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे ये राशा का हर दूसरे तीसरे दिन आपके यहाँ से खाना लेकर आना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे, कभी कदार की बात चलो ठीक है, चलता है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन की बात हो गई है। लो, ये भी क्या बात हुई भला? अरे क्या पसंद नहीं है? अरे जब ना मुझे कोई खाना बनाने में परेशानी है, ना उसकी भाभी को कोई परेशानी है, फिर क्या? देखिए, आप अपनी बेटी को खाना बनाकर दीजिए, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब उसकी भाभी उसे खाना बनाकर देती है, तब मुझे परेशानी होती है। मुझे तो आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है। कहना क्या चाहती हैं आप? राशा की भाभी आपके कहने से राशा को खाना बना बना कर भिजवा देती है। अब ये वो आपके डर से कर रही है या आपके कहने से कर रही है, ये तो उसी को पता होगा। पर एक बात सोचिए आप, अरे आपके घर का काम क्या कम है जो आप उस बेचारी पर हमारे परिवार का बोझ भी डाले जा रही हैं। ऐसा करके ना आप राशा की भाभी के मन में आप ना जहर का बीज लगाती जा रही हैं। वो कब बड़ा हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और ना राशा को पता चलेगा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये जो प्यार और इज्जत राशा को आपके सामने दे रही है उसकी भाभी, क्या वो प्यार और इज्जत आपके जाने के बाद भी दे पाएगी? शायद नहीं। अभी भी वक्त है, आप भी समझिए और राशा को भी समझाइए, उसकी भी आदत खराब हो गई है। अरे किसी चीज का मन करता है, ये तो आपको फोन कर देती है या अपनी भाभी को फोन कर देती है, फलानी चीज बनाकर भेज दो। अरे ये भी कोई तरीका हुआ भला? अरे अगर नहीं आता है खाना बनाना तो उसे बोलिए, आओ आकर सीखो अपनी भाभी से। सीखने में कोई बुराई नहीं है, पर ये पकी पकाई खिचड़ी खाना ये गलत है। अब पता नहीं मैं आपको अपनी बात समझा भी पाई हूँ कि नहीं, पर बस यही बात थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। नहीं बहन जी, मैं समझ गई जो आप कहना चाहती हैं। ये बात तो मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी हो जाएगा। आपने तो बहुत गहरी बात कह दी। मैं राशा को भी समझाऊंगी और उसकी भाभी को भी समझाऊंगी। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा बहन जी, अल्लाह हाफिज। आ गई बेटा, सब खैरियत है तुम्हारे घर पर? क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो? मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब भी मैं घर जाती थी ना, तो भाभी मुझे हमेशा खाना पैक करके देती थी, लेकिन इस बार ना तो अम्मी ने जिक्र किया और ना भाभी ने बात। समझ नहीं आई मुझे कुछ। लो, ये भी कोई बात है भला? अरे तुम्हारे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी ना है जो उनके यहाँ खाने से पेट भरेंगे। अरे जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ, खाओ। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। मेरे घर में क्या किसी चीज की कमी है? जो मेरा मन करेगा मैं वो बना के खाऊंगी। और नहीं तो क्या, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। अब ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी। चलो, राशा की अम्मी ने मेरी बात तो रख ली कम से कम, अब धीरे धीरे ये भी समझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।
तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और प्लीज अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।